Good morning, students. Today we shall discuss about English grammar. The sentence. Sentence means वाक्य. तो you have already teach or read about sentence. Sentence. A sentence is a group of words that express a complete thought. सेंटेंस क्या होता है? वाक्य होता है. वो शब्दों का समूह होता है जिससे हम एक कंप्लीट पूरी तरह से विचार पाते हैं. यानी जो भी रहता है उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है, अर्थपूर्ण वाक्य निकलते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. ए सेंटेंस मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. तो द सब्जेक्ट समटाइम्स मे बी इम्प्लाइड. तो सेंटेंस में क्या क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहता है, यानी कर्ता और क्रिया रहता है उसी में. और सब्जेक्ट में कभी कभी क्या होता है, वह कुछ समय के लिए उसमें निहित होता है. सब्जेक्ट भी निहित होता है. यू इज इम्प्लाइड, उसमें जो है छिपा भी रहता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी सब्जेक्ट क्या रहता है? छिपा रहता है लेकिन हम जान नहीं पाते. जैसे कम हियर प्लीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल कम हियर प्लीज़. या ओपन द डोर. तो उसमें हम जो इम्परेटिव सेंटेंस पाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है लेकिन हमें मालूम नहीं होता. पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. एक जो वाक्य होता है उसके दो भाग होते हैं. एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को प्रेडिकेट. हिंदी में से हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं. तो सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज व्हाट आर होम द सेंटेंस इज अबाउट. जो सेंटेंस जब शुरू होता है तो क्या अथवा किससे संबंधित है. जैसे राम इज ए गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय. तो कौन है गुड बॉय? या किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में. तो यानी फर्स्ट जो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वाक्य शुरू होता है तो किसके बारे में या क्या कहता है या किससे संबंधित है. और प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में. जैसे राम इज ए गुड बॉय. तो गुड बॉय कौन है? राम है. लेकिन राम क्या है? सब्जेक्ट है. इज ए गुड बॉय. तो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है उसको हम प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है जतिन लाफ्स. जतिन लाफ्स. जतिन हंसता है. तो सब्जेक्ट ऑलरेडी यू हैव नॉन जानते ही हैं कि सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? जतिन के बारे में. और कौन सा वह एक्शन करता है, क्या कार्य करता है? हंसने का कार्य करता है. यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताए वही हमारा प्रेडिकेट है. तो ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है. क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस. वाक्यों का कुछ वर्गीकरण किया गया है. तो इसको हम कैसे वर्गीकृत किए हैं? सेंटेंसेज आर क्लासिफाइड ऑन टू बेस. दो आधार पर. एक तो उसके कार्य प्रणाली के आधार पर है, एक स्ट्रक्चर जो ढांचा होता है. यानी एक काम क्या करता है, मैंने कुछ शब्द बोलते हैं तो मालूम हो जाता है कि ये हम ऑर्डर दे रहे हैं, कि प्रश्न पूछ रहे हैं, कि सिंपल सी बात कर रहे हैं, कि नकारात्मक बात कर रहे हैं, कि ये होता है. और एक वाक्य की बनावट पर निर्भर रहता है कि जैसे कुछ वाक्य सरल होते हैं, कुछ मिक्सिंग होते हैं, यानी कम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं. इस तरह से पहले बता रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दियर फंक्शन सेंटेंसेज आर क्लासिफाइड एज अंडर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कथनात्मक कहते हैं. कथनात्मक यानी घोषणा करना. जैसे वी लिव इन हाउसेज. तो एक देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इनमें नेगेटिव एंड अफर्मेटिव आर include declarative sentence. We live in houses. Affirmative, we do not eat gold. हम गोल्ड नहीं खाते हैं. तो ये क्या है? नेगेटिव है. इंट्रागेटिव सेंटेंस है. आर यू फाइन या व्हाट इज योर नेम, डू यू स्मोक या वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू कम फ्रॉम. तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स आर इंट्रागेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस, गिव मी योर पेन प्लीज, don't make a noise here. या open the door.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी जानते हैं, इसको हम लोग विस्मय बोधक शब्द कहते हैं, जिसमें खुशी, गम, इन सब बातों का जो कुछ हमारी मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है और या हमको आश्चर्यचकित कर देती हैं, विस्मय कर देती हैं या दुख प्रकट कर देती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हम जीत गए या प्रसन्न हो गए तो कहते हैं हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच। हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, अरे हम तो मैच जीत गए, हम उसमें दुखी नहीं होंगे। या हम पास हो जाते हैं तो उसको भी हम हुर्रा से ही करेंगे, उसमें हम दुख नहीं प्रकट कर सकते। यानी जो मनो की भाव है या हमारे ऊपर जैसी परिस्थितियाँ गुजरती हैं, उसी प्रकार के भावों को हम लिखते हैं या कहते हैं या बोलते हैं, जो भी है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। एलएस सी इज नो मोर, अब वो नहीं रहे, दुख की बात है कि वो हमारे भी नहीं रहे। अब ये फर्स्ट हो गया आपका फंक्शन पर। सेकेंड पर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर, उसका ढांचा। ये भी डिवाइडेड एज जेंडर, सेंटेंसेस आर डिवाइडेड एज जेंडर। सिंपल सेंटेंस, सिंपल क्या होता है? कंटेंट वन फाइनाइट पर, उसमें एक फाइनाइट पर रहता है, केवल एक। ऐसे काइंड डिड्स नेवर गो वेस्ट, ये माने हमको जो दयालुता पूर्वक वाला कार्य है, दया वाला कार्य, अच्छा कार्य कभी बेकार नहीं जाता है। कैंडल्स गिव्स अस लाइट, मोमबत्तियाँ क्या देती हैं? हमको प्रकाश देती है। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड माने मिला जुला, उसका नाम ही है, समूह में, तो इसको हम संयुक्त कहते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस कंटेंट वन प्रिंसिपल क्लॉज, एक मुख्य क्लॉज होता है, क्लॉज दो होते हैं, एक उसके साथ जो है, एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है, यानी अगर हम आधा लिखेंगे तो वह अधूरा हो जाएगा। तो इसमें एक मुख्य क्लॉज रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और एक सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। इट में आल्सो कंटेंट सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी उसके अधीनस्थ में रहेंगे, उसको जोड़ते हैं। अब जैसे गोल्ड इज येलो तो कह दिए ठीक है पीला है, बट सिल्वर इज वाइट, अब इसमें हमको जोड़ना पड़ा बट सिल्वर के बारे में बताने के लिए कि गोल्ड तो पीला है लेकिन सिल्वर क्या है? वाइट है। ईट लेस एंड लिव लॉन्ग, कम खाओ और अधिक जीवित रहो। तो ये कहने का मतलब है कि दो वाक्य रहते हैं, एक जो होता है मुख्य होता है, उसी के ऊपर दूसरा आधारित रहता है, दूसरा क्या रहता है? आधारित रहता है। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? कंटेंट वन मेन क्लॉज, एक मेन क्लॉज रहता है, एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट, उसमें तो एक ही था, लेकिन इसमें एक या दो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट ही इज अनमैरिड, मैं जानता, मैं क्या है? मैं जानता हूँ कि वह अनमैरिड है, वह अनमैरिड है। इफ़ यू वर्क हार्ड वी विल सक्सीड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। गिव मी द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, मेरा बुक दो, मेरी बुक दो जो मैंने कल क्या किया था? यू बॉट, जो दिया था, जो मैं दिया था। यू बॉट इट, जो तुम आप कल लाए थे। थैंक यू।